भाई साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्लियामेंट से इस्तीफा हो गया है, आपकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, सड़कों पर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि आपने फैसला ये करना है कि हफ्तों में इंतखाबात कराने हैं या महीनों में। इसका मतलब है इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं, बुध को पिशावर में जलसा, उसके बाद इतवार को कराची में जलसा। कैसे आप लोग हुकूमत कर पाएंगे? देखिए, हमने तो इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला था, वो अपोजिशन भी छोड़ के चले गए। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब आपने एक मुल्क में 4 साल के करीब हुकूमत की हो और मुल्क के पहले अदम एतमाद के जरिए आपको निकाल दिया गया हो, तो फिर आपको जाकर अपोजिशन करनी चाहिए। अपनी जो कुछ आपका किया करा है उसका दिफा करें और जो हुकूमत करेगी उस पर तनकीद करें। यही पार्लिमानी जमहूरियत होती है। तो बहरहाल वो हक रखते हैं एहतजाज करने का, वो एहतजाज करें, ये उनका हक है और हमारा काम है हुकूमत करना। अब पाकिस्तान के अवाम ने हमें जिम्मेदारी दी है और इंशाअल्लाह मुल्क के हालात को सही रास्ते पर जाएंगे और एक मौजूद वक्त पर इंशाअल्लाह इलेक्शन भी हो जाएंगे। मतलब क्योंकि नून लीग भी कहती रही है कि इसी साल इलेक्शन होंगे। अगर इसी साल इलेक्शन होने हैं और आप लोग अगस्त सितंबर तक भी हुकूमत करते हैं तो अगले 4 महीने आप हुकूमत कर रहे होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे होंगे। तो उनकी हुकूमत गिराने का फायदा आपको होगा या नुकसान होगा? वो तो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन मोड में है इस वक्त। देखिए, बात तो मुल्क की है ना कि क्या जो अदम एतमाद हुआ है इससे मुल्क का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर इमरान खान ये अगला 1.25 साल भी गुजारता, आप यकीन करें कि इस मुल्क की जो मईशत थी उसकी तो कोई हद नहीं रही थी। जो मुल्क के सियासी हालात थे या मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है, जिस तरह इस आदमी ने उसको तबाह किया है, उसकी कोई माजी में ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। बहरहाल अब ये अपोजिशन फैसला करेगी और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अब टर्म पूरी करेगी और इंशाल्लाह उसके बाद अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं 2023 में जाके इलेक्शन होंगे, पूरा टर्म किया जाएगा, ये अगस्त तक जाएंगे आप लोग? जी, ये अब मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त ये भी इस पर बहस होनी है, ये मुशावरत होगी, ये हो जाएगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है, हालांकि मैं सबसे बड़ा इस बात का दायी था कि आप जल्दी इलेक्शन करा दें। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। तो अब मुल्क में भी चलना है, तो आपने बजट अगर देना है तो उस बजट को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसलिए जो बजट जब आया तो इंशाल्लाह ये मामला आगे चलेगा। अच्छा, मगर अगर आप 2 बजट देके जाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप अगस्त में 2023 की बात करें तो अगला बजट भी आप देंगे, तो फिर इमरान खान साहब आपके खिलाफ आपकी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे। आपको लगता है कि 1.25 साल में आप लोग टर्न अराउंड कर देंगे? जी, उनकी कारकर्दगी भी है, हमारी कारकर्दगी भी इंशाल्लाह होगी। तो ये अवाम फैसला कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सियासत की नहीं है, जिम्मेदारी भी है कि मुल्क की जो हालत है उसको हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं छोड़ सकते कि मुल्क की मईशत तबाह हो, इसमें कोई तरक्की ना हो सके, बेरोजगारी में इजाफा हो, गुर्बत में इजाफा हो, महंगाई में इजाफा हो। तो इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। सियासत अपनी जगह पर होती है और मुझे फख्र है कि आज अपोजिशन ने जिम्मेदारी पूरी करने का फैसला किया है और इस मुल्क के अंदर जो सियासत में जो मनफी रुझान है उनको खत्म करने का फैसला किया है। अच्छा, मगर फिर क्या करेंगे इतनी सारी सीटों पर? क्या जिमनी इलेक्शन कराएंगे? क्योंकि तरीके से आपने कहा हमने जिमनी इलेक्शन के लिए इस्तीफा नहीं दिया है, हमने जनरल इलेक्शन के लिए इस्तीफा दिया और वही होंगे। जी ठीक है, फिर इंतजार कर लें। अगर इलेक्शन नहीं जिमनी लड़ने, ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है कि जब सीट खाली हो तो उस पर इलेक्शन करवा दें। तो अगर वो नहीं लड़ना चाहते तो फिर कोई और लड़ लेगा और फिर जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो वो उसमें हिस्सा ले लें। ये फैसला उनका अपना है। ये हमने तो, मैंने पहले कहा कि उनको हुकूमत से निकाला था, वो असेंबली छोड़कर भागे। अच्छा, मगर 2023 के अगस्त तक पीपल्स पार्टी को भी मना के रखना, MQM को भी मना के रखना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी मना के रखना, मैगल साहब को भी मना के रखना, इन सबको मना के रख लेंगे आप? शहजेब साहब, मैं 88 से सियासत कर रहा हूँ, ये 34 साल हो गए। मनाने वाली सियासत मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये शायद पहला मौका है कि यहाँ किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। मुल्क के हालात को सब समझते हैं और आज सारे इस बात पर मुतफिक हैं कि हमने बजाय अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए या ओहदे हासिल करने के बजाय हमें मुल्क के हालात को बेहतर बनाने पर गौर करना है। वैसे मगर जो कल हुआ कि इमरान खान साहब नहीं निकले, उसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले और अब वो खुद भी निकलेंगे, इसका प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर? और ये बयानिया कि आप लोगों को अमेरिका ने इमरान खान साहब को निकाल के आप लोगों को लगाया है, ये बयानिया जोर नहीं पकड़ता जाएगा? जी, इसी बयानी को शिकस्त देनी है, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। जो हकायक है अवाम के सामने रखने और मुल्क को तरक्की देनी है। हमारी जिम्मेदारी बतौर सियासतदान मुल्क को तरक्की देना होता है। इमरान खान ने अगर मुल्क के हालात बेहतर किए होते
مسائل حل کیے ہوتے، مہنگائی کو کم کیا ہوتا، ملک کو ترقی دی ہوتی، تو آج اس کو یہ جھوٹ کی عمارت بلند کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ جو اس سارے معاملے کے حقائق انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ پہلے یہ بیانیہ چلا، پھر جب حکومت مل گئی تو پھر آرام سے بیٹھ گئے، پھر بیانیہ بھول گئے، آج پھر بیانیہ یاد آ گیا۔ یقیناً ان کے جو کارکن ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو تکلیف ضرور ہوگی، وہ اپنا احتجاج کریں گے، لیکن ملک نے بھی چلنا ہے، یہاں پر جمہوریت نے بھی چلنا ہے، اور یہ سب معاملات اکٹھے آگے چلتے رہیں گے۔